जब सबने उसे दोषी ठहराया, तब उसके पति ने पूरी दुनिया से लड़ने की कसम खाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेली सुंदर चैनल पर, जहां हर दिन आपको मिलती है टीवी की सबसे दिल छू लेने वाली कहानियों की सच्ची झलक। सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में रिश्तों के बीच उठे भूचाल की ऐसी तस्वीर दिखाई जाएगी जो आपके दिल को झकझोर देगी। इस बार सूरज एक ऐसा फैसला करता है जो पूरे घर को हिलाकर रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है सूरज के भाई के घायल चेहरे से। उसका बदन चोटों से भरा है और तकलीफ उसके चेहरे पर साफ झलकती है। जब परिवार के लोग उससे पूछते हैं कि यह सब कैसे हुआ, तो वो कांपती आवाज में कहता है, मुझे ईशा के भाई ने मारा है, बस फिर क्या था। जैसे आग में घी पड़ गया हो। सबसे पहले मोनिका भाभी सामने आती है और गुस्से से चिल्लाती है, यह सब ईशा की साजिश है, उसी ने अपने भाई से मेरे पति को पिटवाया है। घर वालों के चेहरे पर सन्नाटा फैल जाता है। कुछ बोलते नहीं, लेकिन निगाहें ईशा पर ठहर जाती हैं। और फिर सरला आगे बढ़ती है। वो अपने पुराने तेवर में ईशा पर इल्जाम लगाती है और कहती है, अगर तुझे इस घर में इज्जत चाहिए तो सूरज की चप्पल उठा और अपने सिर पर मार। ईशा की आंखों में आंसू हैं। वो खुद को बार बार बेगुनाह बताती है। वो कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी के दिल में उसके लिए हमदर्दी नहीं होती। इसी घड़ी जब ईशा चुपचाप सूरज की चप्पल उठाकर अपने सिर की ओर बढ़ा रही होती है, तभी सूरज सामने आ जाता है। वो ईशा का हाथ थामता है और पहली बार पूरे घर के सामने गर्जना करता है, ईशा जी, आप ये जिल्लत नहीं सहेंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप निर्दोष हैं। ये सुनकर पूरा घर हैरान रह जाता है। सरला उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज अब वो सूरज नहीं रहा जो खामोशी में सब सह ले। वो कहता है, जब से ईशा इस घर में आई है, उसे तिरस्कार और अपमान ही मिला है। आपने कभी उसे अपनाया ही नहीं, और अब जब किसी और की गलती है तो फिर से उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। अब से ईशा अकेली नहीं है, उसका साथ देने वाला उसका पति है, मैं हूं। ये शब्द सुनकर पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। पहली बार सूरज ने खुलकर ईशा के लिए आवाज उठाई थी। ईशा की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, राहत के होते हैं। दूसरी ओर बिया, जो अब तक यही सोचती रही कि सूरज उससे शादी करेगा, उसे जैसे किसी तूफान ने आ घेरा हो। उसकी उम्मीदें, उसके ख्वाब सब चकनाचूर हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सूरज के दिल में एक नई भावना जन्म लेने लगती है। अब सूरज को रातों को नींद में ईशा के ख्वाब आने लगे हैं। हर सपना, हर चेहरा बस ईशा ही ईशा दिखाई देती है। एक रात सपने में वो खुद को ईशा के करीब पाता है। वो उसे गले लगाता है और पहली बार अपने दिल की बात कह देता है, शायद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं ईशा जी। सपने से जागने पर सूरज खुद भी हैरान रह जाता है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं सच में ईशा से प्यार करने लगा हूं? क्या ये सब कुछ बस एक सपना था या एक नई शुरुआत? इसी बीच घर में हरियाली तीज का पर्व आने वाला है। पिछली बार सूरज ने इसी मौके पर बिया से शादी करने की बात कही थी, लेकिन इस बार सूरज का फैसला बदल गया है। पूरे परिवार के सामने सूरज कहता है, मैं इस बार नहीं, शायद कभी भी बिया से शादी नहीं करूंगा। अब पूरा घर स्तब्ध है। बिया टूट चुकी है। सरला और गुलाब सिंह के चेहरे पर शिकन है और सूरज के दिल में एक नई भावना पनप रही है, ईशा के लिए प्यार। तो दोस्तों, ये एपिसोड दिल को छू जाने वाला है। रिश्तों की उलझनों से भरा और एक नई करवट लेता हुआ नजर आएगा। अब सवाल ये उठता है, क्या सूरज अब खुलेआम ईशा से अपने प्यार का इजहार करेगा? क्या बिया इतनी आसानी से हार मानेगी या वो कुछ बड़ा कदम उठाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरला और गुलाब सिंह अब चुप बैठेंगे या रचेंगे कोई नई चाल? जवाब मिलेगा आने वाले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या ईशा की मासूमियत के पीछे भी छुपा है कोई ऐसा राज जो सूरज ने अब तक नहीं जाना? जरूर बताएं और जुड़े रहिए टेली सुंदर के साथ।